नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 56वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कृष्ण और बलराम कारागार की ओर मुड़े तो उन्होंने लक्ष्य किया कि उनके साथ अपनी गोप सेना तो थी ही, मथुरा के सैन्य बल के कुछ गुल्म भी उनके आगे आगे कृष्ण बलराम की जय पुकारते हुए चल रहे थे। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, ना ही उनमें कोई उच्च अधिकारी सम्मिलित लगता था। मागध सैनिक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मथुरा के सैन्याधिकारी कदाचित तटस्थ भाव से घटनाओं के प्रवाह को देख रहे थे। वे त्वरा में कुछ भी नहीं करना चाहते थे। संभवतः वे स्थितियों के स्थिर हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, या फिर वे किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे और माथुर सैनिक किसी प्रकार के आदेश के लिए अपने अधिकारियों की ओर देख रहे थे। फिर भी कारागार तक पहुंचते पहुंचते एक बड़ी भीड़ तो उनके साथ जुट ही गई थी। कारागार के आरक्षियों ने उन लोगों को आते देखा तो असमंजस में खड़े रह गए। कृष्ण बलराम के साथ आए गुल्मों में से एक का अधिकारी आगे बढ़ा। ताले खोलो। आप? आरक्षी ने कुछ पूछना चाहा। मैं महादेव प्रसाद, अधिकारी बोला। मुझे नहीं जानता तू? खोल ताला। आरक्षियों ने ताले तो खोले ही, कपाट भी खोल दिए। कंस और उसके भाइयों को यमदूत ले गए। महादेव प्रसाद ने उनको सूचना दी, तुम्हें अपने सिर अपने कंधों पर सुरक्षित चाहिए तो जाओ, जाकर आर्य धर्माधिकारी के चरण छूकर उनसे क्षमा ही नहीं अपने प्राणों की भिक्षा भी मांगो। आरक्षी उनके आगे आगे चले। दौड़कर उन्होंने वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ियां उतार दी। महादेव प्रसाद के सैनिक उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वसुदेव और देवकी अपने पुत्रों को देख रहे थे। बलराम को तो उन्होंने उसके जन्म के समय भी नहीं देखा था। कृष्ण को सद्यजात बालक के रूप में देखा था और अब आज उसे एक युवा के रूप में देख रहे थे। देवकी की स्थिति विचित्र थी। बलराम को तो नहीं, किंतु कृष्ण के इस रूप को उन्होंने कितनी ही बार अपने स्वप्नों और दिवा स्वप्नों में देखा था, पर नहीं, बलराम को क्यों नहीं देखा? बलराम को भी देखा है। शिशु कृष्ण जिस बालक को बार बार उनकी गोद में से परे धकेल देता था, वह यह बलराम ही तो था। हृष्ट पुष्ट किंतु भोला भाला, असहाय बड़ा सा बालक। कृष्ण और बलराम दोनों ने आगे बढ़कर अपने माता पिता के चरण छुए। देवकी और वसुदेव ने उन्हें अपने साथ लिपटा लिया। कैसे स्वागत करें वे अपने इन पुत्रों का, जिनका उन्होंने पालन पोषण नहीं किया, बस प्रतीक्षा ही की है। उनके विषय में समाचार सुने हैं, किंतु उनको कभी स्पर्श नहीं किया। अब उन सारे बीते वर्षों की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। उनके हाथ अपने पुत्रों के शरीर पर फिरते रहे और आंखों से अश्रु बहते रहे। कंस? वसुदेव कुछ पूछना चाह रहे थे। कंस और उसके भाई मारे गए आर्य धर्माधिकारी, महादेव प्रसाद ने सूचना दी। अब आपको कैसे बताएं कि आपके वीर पुत्रों ने क्या क्या कर डाला है? नंद वही है, रंगभूमि में। पिताजी, हम तो वहां वृंदावन में आनंद में थे और आप दोनों यहाँ। अंततः कृष्ण ने कहा, पर हमें ज्ञात कहाँ था? मेरे लिए तो नंद बाबा और यशोदा मैया ही मेरे माता पिता थे। वे ही तुम्हारे माता पिता हैं पुत्र, वसुदेव बोले। हम कैसे उस अधिकार की मांग करें? हमने तो तुम दोनों को बस भेज दिया तो भेज दिया। उसके पश्चात
कुछ भी तो नहीं कर सके। उन्होंने ही तुम्हारी रक्षा की, अपने पुत्र के समान पाला। यशोदा तो शायद जानती भी नहीं थी कि वह तुम्हारी जननी नहीं है। सहसा वसुदेव का स्वर कुछ परिवर्तित हो गया। कृष्ण, मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में कहूं। कृष्ण ने उनकी ओर देखा। जो दायित्व हमें सौंपा गया था पुत्र, वह हमने पूरा किया। तुम्हारी आने की भूमिका। मुझे तो आना ही था पिताजी। धरती बहुत कष्ट में थी। हम अपनी पीड़ा सह नहीं सके, रो रो कर तुमको बाध्य कर दिया। आपने धरती की पीड़ा को अपने शरीर और मन पर झेला। कृष्ण मुस्कुराए। अब घर चले? और जो मैंने सहन किया, देवकी पूछ रही थी। संसार के इतिहास में उसकी कोई उपमा नहीं है माँ। धरती आपकी कृतज्ञ रहेगी। क्यों? धरती क्यों कृतज्ञ रहेगी? आपकी सहनशीलता ने उसके दुखों को काटने का मार्ग बनाया। बलराम का मन पिघलकर ऐसा हो चुका था कि उसका वश चलता तो वे देवकी को अपनी भुजाओं में उठा लेते, किंतु संकोच कर गए। बस हाथ ही पकड़ पाए। आओ मां, धिक्कार है इस कृष्ण को। क्यों? देवकी चकित थी। कृष्ण ने क्या किया? सारी इसकी ही तो लीला है। बलराम जैसा पुत्र हो और फिर भी माता कारागार में बंद रहे, धिक्कार है। देवकी की मन की आंखों के सम्मुख वह असहाय सा बालक आ खड़ा हुआ, जिसे शिशु कृष्ण उसकी गोद से धकेल देता था। उसके लिए देवकी का हृदय फटा जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अपनी माता को इस रूप में देखकर बलराम का हृदय भी विदीर्ण हो रहा है। वे बाहर निकले तो देखा सैनिक जाने कहां से उनके लिए एक रथ भी ले आए थे। आइए आर्य धर्माधिकारी, रथ में आसन ग्रहण करें। वसुदेव ने उसे पहचाना। तुम चक्रधारी? हाँ आर्य, आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है। चक्रधारी ने कहा, आज आप ही कारागार से मुक्त नहीं हुए हैं, हम सब भी स्वतंत्र हो गए हैं। तुम यह कैसे जानते हो चक्रधारी? कृष्ण ने पूछा कि कंस के पक्ष के लोग फिर से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। वे तो प्रयत्न करेंगे ही, किंतु कुछ प्रयत्न हमारी ओर से भी तो होगा। वह मुस्कुरा रहा था। और यदि हम उन्हें रोक ना पाए तो कट जाएंगे किंतु बंधेंगे नहीं, वह दृढ़ स्वर में बोला। अब बलराम स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने देवकी को अपनी भुजाओं में उठा ही लिया। देवकी अपने इस दीर्घाकार शिशु को देख रही थी, जिसका हृदय अपने माता पिता की स्थिति पर रो रहा था, किंतु वह अपने मुख से बहुत कम बोलता था। बलराम ने देवकी को रथारूढ़ कराया। कृष्ण ने सहारा दिया और वसुदेव रथ में बैठ गए। कुछ परिचित ध्वनियों से रोहिणी को रथ के आने का आभास हुआ। वे बाहर निकल आईं। उनका अनुमान ठीक था। उनके पुत्र वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करा लाए थे। उनके साथ गोप सेना तो थी ही, मथुरा के सैनिक भी थे। जैसे वसुदेव मथुरा के राजा घोषित हो चुके हों। सारा परिवेश कृष्ण बलराम की जय के उद्घोषों से गूंज रहा था। किंतु यह क्या? रोहिणी के हृदय का स्पंदन जैसे थमता जा रहा था। उनकी आंखों के सम्मुख बलराम ने देवकी को रथ में से अपनी भुजाओं में उठा लिया। वह शायद उसे उसी प्रकार गोद में उठाए उठाए ही भीतर ले आता, जैसे कोई माता अपने नन्हे शिशु को अपने वक्ष से लगाए रखती है कि कहीं धरती पर चलने से उसके पांव मैले न हो जाएं। तभी देवकी ने कहा, मुझे भूमि पर उतार दो पुत्र, मैं इतनी दुर्बल नहीं हूं, चल लूंगी।
एक घबराए से बालक के समान बलराम ने बड़ी अटपटी शैली में देवकी को उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। सैनिक बाहर ही रुक गए। वे सब लोग भीतर आ गए। रोहिणी के आगे बढ़ते पग थम गए। वसुदेव और देवकी दोनों को ही उन्होंने 16 वर्षों के पश्चात देखा था। 16 वर्षों का अंतराल, और फिर वे कारागार से छूटकर आ रहे थे। इस समय शायद वे वसुदेव की चरण छू लेती, देवकी को अपने वक्ष से लगा लेती, किंतु देवकी के प्रति बलराम की इस तरलता को देखकर मन कैसा तो जड़ हो गया था। वे आगे नहीं बढ़ पाई। अरे रोहिणी, तुम यहाँ पहले से पहुंच गई, वसुदेव ने कुछ विस्मय से कहा। आपके स्वागत के लिए किसी को तो यहाँ होना चाहिए था ना। देवकी मुस्कुराई और वे आगे बढ़कर रोहिणी के कंठ से लग गईं। तुम्हारी अभ्यर्थना किन शब्दों में करूं दीदी? दोनों पुत्रों को भी पाल पोस कर सुरक्षित यहाँ ले आई और हमारे स्वागत को घर भी खुलवा दिया। रोहिणी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें उमड़े हुए अश्रु ढुलक गए। अब रोने का युग समाप्त हुआ दीदी। देवकी के अधरों पर मंद सी मुस्कान उभरी। अपने पति का स्वागत नहीं करोगी? रोहिणी ने अपने अश्रु पोंछे और हाथ जोड़कर वसुदेव के सामने जा खड़ी हुई। वसुदेव ने अपनी लंबी भुजा बढ़ाकर रोहिणी को अपने कंठ से लगा लिया। आओ मेरी वीर वियोगिनी। देवक भी बाहर निकल आए थे। उन्होंने देवकी को अपनी भुजाओं में भर लिया। ओह मेरी दुखिनी दुहिता, दुख समाप्त हुआ पिताजी। अब हमारे शत्रु रोएंगे। अपने इन वीर दौहित्रों से मिलिए। देवक ने श्री कृष्ण की ओर देखा। मन हुआ कि उनके चरण छू लें, किंतु तब तक दोनों भाई उनके चरणों में झुक गए थे। देवक ने भी अपनी भुजाएं फैला दी और उन्हें जैसे अपने में समेट लिया। आओ पुत्र, अपने घर में आओ, देवकी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। तुम्हारी माता की आंखें तुम्हें देखने को वर्षों से तरस रही हैं। देवकी ने भीतर प्रवेश किया। कृष्ण उनके पीछे थे। बलराम ने अपने पग आगे बढ़ाए ही थे कि रोहिणी ने उनकी भुजा थाम ली। कहाँ जा रहा है? तू मेरा पुत्र है। वसुदेव ने भी रोहिणी के शब्द सुने और उनके हृदय की पीड़ा को पहचाना। कह तो रोहिणी ठीक ही रही थी, किंतु यह आधिपत्य का भाव तो सर्वनाशी हो सकता है। देवकी ने पलटकर रोहिणी की ओर देखा। बलराम तो क्या, कृष्ण भी तुम्हारा ही पुत्र है दीदी। वह ठीक है, रोहिणी का स्वर कांपा नहीं, किंतु बलराम मेरा पुत्र है। मैंने उसको जन्म दिया है, मैं उसकी जननी हूं। वसुदेव को लगा वे एक दोराहे पर खड़े हैं। बलराम किसका पुत्र है? उसकी जननी कौन है? देवकी ने गर्भ धारण किया था और रोहिणी ने प्रसव किया। वे ही नहीं, बेचारा बलराम भी दोराहे पर खड़ा था। देवकी कक्ष के भीतर थी और रोहिणी बाहर। वह देवकी के पीछे जा रहा था और रोहिणी ने उसकी भुजा थाम ली थी। उसका एक पग आगे बढ़ रहा था और दूसरा अपने स्थान पर जम गया था। कैसा असहाय और दीन सा हो रहा था बलराम। किसका किस पर अधिकार है और किसका नहीं है? किसका कुछ छिन रहा है और किसको कुछ प्राप्त हो रहा है? यह अधिकार का प्रश्न है अथवा आधिपत्य का? आप ठीक कह रही हैं दीदी। देवकी के चेहरे पर विरोध का आभास तक नहीं था। अपने शब्द स्मरण रखना देवकी। स्मरण है दीदी, देवकी मुस्कुराई। मैंने तब आपको गोकुल के लिए विदा करते हुए भी आपसे कहा था, आज फिर कह देती हूँ कि बलराम आपका पुत्र है, आप ही उसकी जननी है, किंतु उसके लिए ममता तो मेरे मन में भी हो सकती है ना। वह अब भी मेरे ही पास रहेगा।
रोहिणी का आनंद कठोर भाव लिए हुए था। अवश्य, देवकी ने कहा, वह आपका है, आपके पास ही रहेगा। देवकी को वह अबोध शिशु स्मरण आ रहा था जिसे कृष्ण उनकी गोद से धकेल देता था। अब उसे रोहिणी खींच रही थी और वह दीर्घाकार शिशु आज भी वैसा ही असहाय सा उनकी ओर देख रहा था। पर देवकी क्या कर सकती थी? माता तो वे उसकी थी, किंतु उसकी जननी नहीं थी। रोहिणी ने उसे जन्म दिया था। इतने वर्षों तक अपने वक्ष से लगाकर उसकी रक्षा की थी। वह मथुरा में जन्म लेता तो कंस उसे जीवित नहीं छोड़ता। वे रोहिणी के पास रहे, उनका पुत्र बनकर रहे। जीवित तो था, उनकी आंखों के सम्मुख तो था, किंतु वह कैसा तो रुआसा सा हो रहा था। मन हो रहा था कि उसका सिर सहला दे, कपोल थपथपा दे, उसकी पीठ पर हाथ फेर दे, उसे वक्ष से लगाकर आश्वस्त कर दे, किंतु रोहिणी को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। वे आशंकित हैं, उनकी आशंकाओं को पुष्ट नहीं करना चाहिए। संदेह के इस अंकुर को यहीं इसी क्षण कुचल देना चाहिए। वसुदेव स्पष्ट देख रहे थे कि बलराम का हृदय फट रहा था। देवकी के प्रति उनकी तरलता कारागार में ही दिखाई दे गई थी। पुत्रों के इस प्रकार के बंटवारे तो कभी नहीं होते, जिस प्रकार आज रोहिणी आग्रह कर रही है। यदि बलराम देवकी के पास कुछ देर बैठ लेगा, कुछ बातें कर लेगा, तो वह रोहिणी से छिन तो नहीं जाएगा। देवकी के तो 6 पुत्र छिने हैं, यह 7वां है, किंतु रोहिणी क्यों इस प्रकार आशंकित है? आओ पुत्र, तुम मेरे साथ आओ। वसुदेव ने बलराम के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार उन्हें बोध हुआ कि बलराम अभी से उनसे कुछ लंबा हो चुका है और अभी तो उसके बढ़ने के कुछ वर्ष शेष हैं। बलराम कुछ आश्वस्त हुए। माताओं के विभाजन से मुक्त होकर पिता की छाया में वे आश्वस्त थे, पर अभी भी जाने क्यों उनका मन देवकी की ओर ही भाग रहा था। उग्रसेन वसुदेव के द्वार पर आए तो वहां की भीड़ देखकर चकित रह गए। लगता था जैसे सारा मथुरा नगर ही वहां उमड़ आया था। वहां कृष्ण की गोप सेना भी थी और मथुरा के सैनिकों की कई वाहिनियां भी दिखाई दे रही थी, किंतु अभी वहां द्वारपाल नहीं थे। भीतर आने जाने में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। इसका अर्थ था कि अभी कृष्ण ने स्वयं को मथुरा का राजा घोषित नहीं किया था, नहीं तो वहां सशस्त्र आरक्षियों का एक गुल्म ही नहीं, पूरी वाहिनी भी नियुक्त हो सकती थी। वे निर्विघ्न भीतर तक चले आए। भीड़ के बीच में से मार्ग बनाना उन्हें कठिन लग रहा था। फिर भी मथुरा के पूर्व राजा को अनेक लोग पहचानते थे। मार्ग मिलने में उतनी कठिनाई नहीं हुई। उन्हें देखते ही वसुदेव, कृष्ण और बलराम ही नहीं, देवक भी उठ खड़े हुए। वसुदेव और देवक ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और एक आसन पर बैठाया। उग्रसेन ने दृष्टि उठाकर चारों ओर देखा, जाने उनके आने से पहले क्या चर्चा हो रही थी। ये लोग वहां क्यों जुटे हुए थे? क्या चाहते थे वे लोग? श्री कृष्ण, उग्रसेन ने कहा, मैं नहीं जानता पुत्र कि तुम्हारी क्या योजनाएं हैं, किंतु आशा करता हूं कि तुम मेरी विनती सुन लोगे। विनती क्यों माता मां, आप आदेश दें, कृष्ण ने कहा। आपका दुख मैं समझता हूं, किंतु मथुरा आज नहीं, मेरे जन्म से बहुत पहले से ही अत्याचार और उत्पीड़न की नगरी बन चुकी थी। जाने किस किस को क्या क्या दुख है। ठीक कहते हो पुत्र, उग्रसेन बोले। मैं जानता हूं कि यहाँ क्या क्या हुआ है, किंतु तुम मेरा विश्वास करो कि उन सब में मेरा कोई सहयोग नहीं रहा। मैं तो
आपका साक्षी मैं हूं महाराज। कृष्ण अभी बालक है, संभव है कि वह आपकी पीड़ा ना भी समझ पाए। वसुदेव बोले, किंतु आप चिंतित क्यों हैं? आप अपना अभिप्राय कहिए। मैं राज्य की बात करने नहीं आया हूं पुत्र, उग्रसेन ने कहा। कंस को तुमने मार दिया, कोई बात नहीं, सत्ता के लिए रक्तपात होता ही आया है। कंस को मरना ही था, किंतु माता मां, कृष्ण का ओजस्वी स्वर गूंजा। मैंने राज्य के लिए मातुल का वध नहीं किया है। कृष्ण तो एक गोपाल है, वह गोपाल ही बना भी रह सकता है। मैं राज्य और सत्ता के लिए रक्तपात करने नहीं आया, मैं धर्म स्थापना के लिए आया हूं। उसके लिए आवश्यक होगा तो रक्त भी बहेगा ही। और मातुल का वध मैंने नहीं किया है, उनका वध तो उनके पापों ने किया है। आतताई अपने पाप से मारा जाता है माता मां। आप तो स्वयं उसके अत्याचार से पीड़ित रहे हैं। आपको मुझसे अथवा मेरे साथियों से कोई भय नहीं होना चाहिए। आप निर्भीक होकर अपनी बात कहें। मुझे खेद है कि आपके अन्य पुत्रों ने भी पापी कंस का साथ दिया, अतः उनके प्राण भी लेने पड़े। उनसे मेरी कोई शत्रुता नहीं थी। वे धर्म का पक्ष लेते तो कदाचित आज भी जीवित होते। ठीक है कृष्ण, कंस अपने पापों के कारण मारा गया। उसने मुझे भी कारागार में रखा, किंतु मैं पिता हूं। वह मेरा औरस न सही, किंतु क्षेत्रज पुत्र तो था। मैंने उसका अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण किया था। उग्रसेन बोले, संबंधों में भी एक प्रकार का मोह होता है, और पुत्र पापियों का भी अंतिम संस्कार होता है। शत्रुओं की भी अंत्येष्टि की जाती है। कृष्ण ने उनकी ओर देखा। कंस की पत्नियां मागध सैनिकों की सुरक्षा में राजगृह के लिए प्रस्थान कर गई हैं। वे अपने पिता के निकट स्वयं को अधिक सुरक्षित मानती हैं। वहां वे अपने पिता से प्रार्थना करेंगी कि जरासंध अपने जामाता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मथुरा पर सैन्याभिमान करे। सावधान करने के लिए आभार, बलराम ने उखड़े से स्वर में कहा। मैं सावधान करने नहीं आया, उग्रसेन बोले। मैं तो केवल यह सूचना देने आया हूं कि कंस तथा उसके भाइयों के शव अभी वहीं उनके वध स्थल पर ही पड़े हैं। क्यों? तुम्हारे आदेश के बिना कोई उनके शवों को हाथ लगाने का साहस कैसे करेगा, जब तक तुम स्वयं न कहो। सैनिक क्या जाने कि तुम उन शवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो। उनका अग्नि संस्कार करना चाहते हो अथवा उन्हें गिद्धों को खिलाना चाहते हो। उग्रसेन कुछ रुक कर बोले, मैं कंस से प्रेम नहीं करता, ना उस व्यक्ति से, ना उस प्रवृत्ति से। चाहूं भी तो प्रेम नहीं कर सकता। उसने मुझे और अपनी मां को जिस प्रकार निगड़बद्ध कर रखा था, उस स्थिति में मैं उससे प्रेम अथवा सहानुभूति कर भी कैसे सकता हूं। किंतु वह मेरा क्षेत्रज पुत्र था। उसके किसी पुत्र के अभाव में उसका अंतिम संस्कार उसके पिता को ही करना होगा। यही धर्म है। बात केवल कंस की ही नहीं है। उसके भाई तो मेरे और तुम्हारी मातामही के औरस पुत्र थे। उनके शव भी अभी रंगशाला में ही पड़े हैं। कृष्ण कई क्षणों तक उग्रसेन की ओर देखते रहे और फिर उनके मुख पर मुस्कान आ गई। मुझे स्मरण नहीं रहा कि यह वही मथुरा है जहां निर्दोष नवजात शिशुओं का वध होता है और राजा उनके अंतिम संस्कार में भी विघ्न उपस्थित करता है। यह नगर कब स्वाभिमान के साथ जीना सीखेगा, कब अपने मानवीय अधिकारों को पहचानेगा। तो मैं अपने पुत्रों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करूं? उग्रसेन ने पूछा। सारे अमात्य क्या कर रहे हैं? सेनापतियों को क्यों अपना कर्तव्य विस्मृत हो गया है? कृष्ण बोले, वे अपने दिवंगत राजा के अंतिम संस्कार की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? तुमने अभी इन पदों पर किसी की नियुक्ति नहीं की है पुत्र।
किंतु अभी तो मेरी भी मथुरा के शासन में किसी पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। यदि शासन का अधिकार मेरा है तो मैंने अभी तक किसी को अपदस्थ भी नहीं किया है। कृष्ण हंसे। मातामह, आप अपने पुत्रों के अंतिम संस्कार का प्रबंध करें। राज्य के अधिकारी पूरा सहयोग करें। हम भी अपने घर की कुछ व्यवस्था कर आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। उग्रसेन चले गए और वहां एक कठोर मौन छा गया। सहसा देवक उठे। एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कृष्ण। आदेश करें तात। इस समय मथुरा की विचित्र स्थिति है पुत्र। कल तक यहाँ वसुदेव का एक भी मित्र अथवा सहायक नहीं था। आज लगता है कि सारी मथुरा वसुदेव की परम मित्र हो गई है। कहीं कोई उसका विरोधी है ही नहीं। किंतु यह भ्रम है पुत्र। देवक बोले, जब तक तुम मथुरा को कंस के मित्रों के आधिपत्य से बचा सकोगे, मथुरा के यादवों को कुछ धन, संपदा, सत्ता और पद दे सकोगे, उनके भोग के लिए विलास सामग्री उपलब्ध करा सकोगे, तब तक वे तुम्हारे पिता के भी मित्र हैं और तुम्हारे भी। वस्तुतः वे किसी के मित्र नहीं, केवल याचक हैं पुत्र। मैंने अपने भाई महाराज उग्रसेन का राज्य भी देखा है, उनके शत्रु कंस का राज्य भी देखा है, वसुदेव को दंडाधिकारी के रूप में भी देखा है और राजा द्वारा प्रताड़ित होते हुए भी। जब तक राज सत्ता तुम्हारे पक्ष में है, सारी मथुरा तुम्हारी मित्र है। किंतु जैसे ही कंस के मित्रों के कारण मथुरा पर किसी प्रकार का कोई संकट आएगा, वैसे ही यह राज्य और यहाँ की प्रजा न केवल तुम्हारी विरोधी हो जाएगी, तुम्हें कोसेगी भी। तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिलकर तुम्हारे कष्टों पर हंसेगी, तुम्हें पीड़ित करेगी। वे मित्र अथवा शत्रु नहीं है पुत्र, वे भीरू और लोभी याचक हैं। उनके पक्ष को लेकर किसी भी भ्रम में मत रहना। आप यह सब कहकर कृष्ण को भयभीत क्यों कर रही हैं पिताजी? देवकी ने मधुर कंठ से कहा। ये दोनों बालक मथुरा से अभी आए ही हैं। इनके मन में मथुरा और मथुरा वासियों का विरोध ना ही हो तो अच्छा है। वैमनस्य के इतिहास को इतिहास ही रहने दें। वह वर्तमान का यथार्थ ना ही बने तो मथुरा के लिए शुभ है। वह विष सिमटा ही रहे। मथुरा के वायुमंडल में फैल जाएगा तो हमारी हानि ही होगी। ठीक कहती हो पुत्री, किंतु मैं जिन परिस्थितियों से जूझा हूं उनका अनुभव नहीं तो उसकी सूचना तो कृष्ण और बलराम को होनी ही चाहिए। देवक बोले, पुत्र, जब तुम्हारे माता पिता पर संकट आया था तो उन दोनों के ही सहोदर भाई बहन भी उनके लिए किसी प्रकार का संकट झेलने को तैयार नहीं थे। तात, वसुदेव ने हस्तक्षेप किया। मैंने ही तो अपने भाइयों को परामर्श दिया था कि वे मथुरा छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मैं उन लोगों के हितों की उपेक्षा कैसे कर सकता था? मैं फिर तुमसे ही कह रहा हूं कृष्ण बलराम। देवक बोले, तुम्हारे पिता ने भयंकर राज प्रताड़ना के दिनों में भी अपने भाई बहनों के हित चिंतन किया। उनसे यह नहीं कहा कि मेरी सहायता करो और उसके लिए जो संकट उठाना पड़े उठाओ। उन्होंने कहा, तुम लोग सुरक्षित और सुखी रहो, मैं अपने संकट स्वयं झेलूंगा। इस सारे घटनाक्रम से तुम्हारे पिता की उदारता और संकल्प शक्ति का तो पता चलता है, किंतु ये तथ्य मुझे उनके और देवकी के भाइयों, मेरे पुत्रों के विषय में कोई अच्छी धारणा बनाने नहीं देते। वह सब ठीक है तात। वसुदेव ने कुछ कहना चाहा। देवक ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं पुत्रों कि किसी भ्रम में मत रहना। नंद के गोपों ने तुम्हारी जितनी सहायता की है, तुम्हारे चाचा और मातुल तुम्हारी उतनी सहायता भी नहीं करेंगे। तुम्हारे सुखों में अपना भाग मांगने आएंगे, किंतु तुम्हारे कष्टों में उनका कोई सहयोग नहीं होगा।
ऐसे में तुम मथुरा के अन्य श्रीमंतों पर कितना भरोसा कर सकते हो, इसे सोच समझ लेना। आपने जो कुछ कहा वह उचित ही है। मैं अपने अनुभवों का सार भी अपने पुत्रों तक पहुंचा ही दूं। वसुदेव हंस पड़े। मैंने केवल यह देखा है कि यदि मैं धर्म के साथ हूं तो ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर सामर्थ्य का दूसरा नाम है। मुझ में सामर्थ्य होगा तो संसार मेरे साथ चलेगा। इसलिए धर्म और अपने सामर्थ्य के भरोसे ही संसार का संघर्ष झेलने को तैयार रहना चाहिए। हम क्यों किसी और से अपेक्षा करें? अपेक्षा नहीं करेंगे तो निराशा भी नहीं होगी, किसी के प्रति विरोध भी नहीं जागेगा। मैं आपसे सहमत हूं पिताजी, किंतु माता माँ भी ठीक कह रही हैं कि मित्र और शत्रु में भेद करना भी सीखना चाहिए। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अपने शत्रुओं को अपना मित्र समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। और हमारा यह समाज दाता नहीं, याचक ही है। इस तथ्य को हम विस्मृत नहीं कर सकते।